हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है मेक इट इजी सिविल के ऑनलाइन पोर्टल में। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 2025 में जो आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो लगभग क्या रहने वाली है और क्या एग्ज़ाम पैटर्न हमारा 2025 का रहने वाला है और क्या डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं जिसको आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके सीट लेने वाले हैं। तो आज के जो वीडियो है या आज का जो सेशन है, हम यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज वेटेज को डिस्कस करने वाले हैं CBT 1 एग्जामिनेशन के। अब देखिए, आपको मैंने ऑलरेडी इससे पहले वीडियो में बता दिया था कि हमारा जो एग्जाम है CBT 1 उसमें टोटल 200 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें 100 टेक्निकल बेस्ड रहते हैं, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं और 50 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के रहते हैं। अब इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है कि 1/4 रहती है, 2 आवर का ये पेपर रहता है, 200 क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क्स रहते हैं। अब जब हम बात कर रहे थे आपका रीजनिंग वाला पार्ट या जनरल इंटेलिजेंस वाला पार्ट, तो उसमें क्या क्या टॉपिक, CBT 1 की बात हो रही है अभी, तो क्या क्या हमारे टॉपिक रहने वाले हैं। द सिलेबस फॉर जनरल इंटेलिजेंस वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। The test may include questions on analogies, similarities, differences, space visualization, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concept, arithmetical reasoning, verbal and figure classification, arithmetical number series etc. The test will also include question designed to test the candidate's ability to deal with abstract ideas and symbol and their relationship, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन। तो एक तरीके से जब आप रीजनिंग का सिलेबस उठाओगे तो अलग अलग चैप्टर इसी चीज़ों को जो लिखा है कि आपकी एबिलिटीज, वर्बल नॉन वर्बल एबिलिटीज, तो चैप्टर वाइज वहां पर क्या किए हैं, डिफरेंट टॉपिक दिए हैं, तो उन टॉपिक पे ही ये चीज़ आपकी बेस्ड है। उसके अलावा अगर हम जनरल अवेयरनेस, जिसमें 50 मार्क्स रहने वाला है, तो बच्चा इसको भी थोड़ा अच्छा कर लेता है, पर जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट जो है यहाँ पर स्कोरिंग करना आपका थोड़ा सा एक ट्रिकी सेक्शन रहता है कि आपको किस तरीके से यहाँ पर स्कोर करना है, कि अगर आप 20 मार्क्स या 25 मार्क्स मतलब इसका 50% भी स्कोर कर रहे हो, तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिसको आप फोकस करके इस मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। तो इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द environment around him or her and its application to society. Question will also be designed to test knowledge of current event and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected of any educated person. The test will also include question relating to India and its neighboring countries, especially pertaining to history, culture, geography, economic science, general polity, scientific research, etc. These questions will such that they do not require a special study on any discipline. ऐसा नहीं कि मतलब अगर मैं हिस्ट्री पॉलिटी कह रहा हूँ तो आपको प्रॉपर उसके थ्रू आउट घुस जाना है। तो इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पर बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए, थोड़ा बहुत हिस्ट्री का, थोड़ा बहुत पॉलिटी का, बहुत ज्योग्राफी का, क्योंकि ये अगर पार्ट आप पढ़ो तो ये फिर एक अलग लेवल की प्रिपरेशन आप चले जाते हैं। तो आपको बेसिक पढ़ना है। तो ये 25 मार्क्स आप कैसे, करंट अफेयर्स इसको आप स्कोर कर सकते हैं। 10th 12th तक की आपकी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप स्कोर कर सकते हैं। कुछ पार्ट आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी इनका पढ़ सकते हैं। तो उस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, स्कोर करना है। इसके अलावा आप देखेंगे जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन है वो किसका रहने वाला है, आपका सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। और सिविल इंजीनियरिंग में हमारे क्या क्या सब्जेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ऐसे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, RCC डिजाइन एंड स्टील डिजाइन। तो ये उनका सिलेबस है जो उन्होंने दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर भी अगर आप सब्जेक्ट वाइज देंगे तो सब्जेक्ट के अंदर भी क्या क्या चीजें हैं, जो एक आप अगर डिप्लोमा या बीटेक करके आए हो तो आपको पता होगा कि अगर मैं बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहा हूँ तो मैं सीमेंट के बारे में भी पढ़ूंगा, मैं स्टोन के बारे में भी पढ़ूंगा, मैं ब्रिक के बारे में भी पढ़ूंगा, मैं
एग्रीगेट्स के बारे में भी पढ़ूंगा, तो वही टॉपिक यहाँ पर भी आपके लिखे हुए हैं कि इनके अंदर क्या क्या आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर फिर एनालिसिस करोगे तो आपको सब चीज़ें पता चलेंगी कि किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक टेक्निकल पेपर की एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो हमने सब्जेक्ट वाइज वेटेज दिया है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम 2 ईयर के एक लमसम एवरेज को लेकर अभी चल रहे हैं 2025 की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर मैं सब्जेक्ट वाइज यहां पर अगर मैं सब्जेक्ट वाइज देखूं कि क्या, अब देखिए अगर फिर मैं आपको बुक भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हो, प्रीवियस ईयर किस तरीके से आपने लगाना है अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर टेक्निकल 100 मार्क्स का जो CBT 1 में टेक्निकल पोर्शन रहने वाला है उसकी बात करूं और 2023 की बात करूं जस्ट, तो 2023 में अगर आप सर्वेइंग के सब्जेक्ट को देखोगे तो 13 मार्क्स के 13 क्वेश्चन यहाँ से 13 मार्क्स के आए हैं और 2024 में 9 क्वेश्चन यहाँ पर से इस सब्जेक्ट के अंदर से पूछे गए हैं। वहीं अगर मैं बात करूं सॉइल मैकेनिक्स की तो 2023 में 11 क्वेश्चन और 24 में 9 क्वेश्चन। BMC एंड CT बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये पिछले 2 सालों में बहुत अच्छा वेटेज रख रहा है। 16 क्वेश्चन आपके 2023 में और ऑन एन एवरेज, ये एवरेज है क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में यहाँ पर पेपर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से, तो एक एवरेज एनालिसिस यहाँ पर किया गया है। तो 14 क्वेश्चन इसका BMC से आपके पूछे गए हैं 2024 में, तो मतलब ऑन एन एवरेज अच्छा, मतलब 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं जो एक बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए हेल्पफुल आपको रहने वाले हैं। तो ये मान के चलिए अगर आप टेक्निकल पढ़ रहे हैं तो मोटे मोटे अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो 12 सब्जेक्ट मोटे मोटे यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो 10 और 10, 23 में भी 10 क्वेश्चन और 24 में भी 10 क्वेश्चन। RCC से भी लमसम 9 और 9 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, ऑन एन एवरेज की मैं बात कर रहा हूं। इरिगेशन हाइड्रोलॉजी से 10 और 10 क्वेश्चन, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ओपन चैनल फ्लो से 13 एंड 11 क्वेश्चन, एस्टिमेशन कॉस्टिंग से 9 एंड 11, सोम स्टील EBS से 23 में थोड़े कम क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 9 क्वेश्चन, अब इसमें भी कभी कुछ ऊपर नीचे रहता है, और 24 में आपके 6, 2 एंड 9 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। और यहीं पर एक एवरेज डाटा है कि 11 क्वेश्चन आपके सर्वेइंग के एवरेज पूछे गए हैं लास्ट 2 ईयर्स में। सॉइल मैकेनिक्स से 10, BMC से 15, ट्रांसपोर्टेशन से 10, RCC से 9, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी से 10, FMOCF से 12, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से 10, सोम स्टील EBS से लगभग 13 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आप एज अ सब्जेक्ट वाइज भी देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से 12 सब्जेक्ट आपके टेक्निकल के रहते हैं जो प्रॉपर रहते हैं। अब थोड़े बहुत तो रेलवे एयरपोर्ट ये वाला पार्ट भी रहता है कि इक्के दुक्के क्वेश्चन यहाँ से फंस जाए। तो ये हमारा टेक्निकल पेपर का जो CBT 1 है उसका एनालिसिस है लास्ट 2 ईयर का। तो ऐसा नहीं कि आपने ये एनालिसिस है तो बिल्कुल इसी को लेके ही पढ़ना है, पर एक आइडिया हम लगा सकते हैं कि हम किस इंपॉर्टेंस के साथ सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पर अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको उसको थ्रू आउट ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो पेपर है आपका अक्टूबर नवंबर पर टेंटेटिवली रखा गया है, तो यहाँ पर आपके पास 8 से 9 महीने का टाइम मिलता है, जो कि एक अच्छा टाइम है आपको एक अच्छे मार्क्स को स्कोर करने का और एक अच्छी प्रिपरेशन को करने का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लास्ट प्रीवियस 2 ईयर्स में क्या क्या कट ऑफ गई थी आपकी वेरियस कैटेगरी वाइज, क्या क्या आपकी कट ऑफ यहाँ पर रही है और क्या CBT 1 में है, क्या CBT 2 में है, और नेक्स्ट जो सेशन है इसके अलावा किस तरीके के सेशन आपको और हेल्पफुल हो सकते हैं SSC JEE 2025 की प्रिपरेशन के लिए, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा कुछ सेशन हम आपको और कराएंगे कि किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन सी बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं, किस तरीके से आपको यहाँ से स्टार्ट करने के लिए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए अप्रोच करनी चाहिए, किन किन टॉपिक्स को। अब ये जरूरी नहीं कि आपको कोई पेपर को क्वालिफाई करना है तो आपको फुल स्कोर करना है, आपको क्वालिफाई करने के लिए किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बनाना है कि आप अच्छा स्कोर करके उस पेपर को क्वालिफाई करिए, तो ये भी आपको देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो सभी लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, टेलीग्राम लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।